बात अब हरियाणा की कर लेते हैं, जहां के करनाल में बुधवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया और इसी बीच किसानों ने मिनी सचिवालय का भी घेराव किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके बताया कि प्रशासन एसडीएम आयुष सिन्हा को बचाने में लगा है। 3 दौर की बैठक हो चुकी है जो पूरे तरीके से नाकाम रही और इसके बाद किसान मिनी सचिवालय की ओर बढ़े और अब उन पर वहां पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल भी किया गया। किसान नेताओं का कहना है कि मिनी सचिवालय का घेराव तब तक चलेगा जब तक हरियाणा सरकार उनकी सभी मांगे नहीं मान लेती और इसी को देखते हुए आज भी किसान जो है वो मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी ये बात कही कि अभी एक दिन का कॉल था, लेकिन जब तक आयुष सिन्हा को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक जो किसान है वो सचिवालय का घेराव करते रहेंगे और इसी तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रशासन ने पानी की बौछारें भी इस्तेमाल की है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही वहां पर किसान सचिवालय के पास पहुंचे, वैसे ही पानी की बौछारों का उन पर इस्तेमाल किया गया। तो ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, जिस तरीके से जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया किसानों पर, उसके बाद किसानों की क्या कुछ स्थिति है? और एक बार फिर से, जो क्योंकि लगातार किसानों पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं होती रहती है, या फिर यूं कही कि किसानों पर कभी आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, कभी उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज का विरोध करने गए थे और वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर एक बार फिर से हुआ। जी बिल्कुल, तनाव जो है वो फिलहाल करनाल में ये कहें कि बरकरार है। हालांकि किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन ने उस स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। किसानों ने भी कहीं ना कहीं संयम जो है उसका परिचय दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो हालात हैं वो तनाव भरे हैं। यानी जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक सरकार को या फिर ये कहें कि जो प्रशासन है उसके जरूर हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर ये संघर्ष का रास्ता अपनाए हुए हैं। और करनाल में जो एक रोष था किसानों का, वो गिरफ्तारियों को लेकर था। जब 28 अगस्त को टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, तो उस दौरान कुछ किसानों की जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई थी। और इसके साथ ही जो जिम्मेवार अधिकारी थे, किसान कहीं ना कहीं मांग कर रहे थे कि जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सबसे बड़ी मांग थी किसान संगठनों की। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक टाल मटोल वाला रवैया जो है वो सरकार का सामने आया है। इस तरह का आरोप जो है वो किसान संगठन लगा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ये रोष जो है वो पनप रहा है किसानों में। और इसका नतीजा भी देखने को मिला कि कल पूरा दिन करनाल में जो है वो किसानों का एक प्रदर्शन जारी रहा और शाम होते होते हालात जो है वो कई बार नाजुक दौर से गुजरे। हालांकि अभी किसान डटे हुए हैं। क्या समाधान निकाल पाएगा जो स्थानीय प्रशासन है वो, या फिर सरकार जो है हरियाणा सरकार कोई समाधान निकाल पाएगी वहां से किसानों को उठाने के लिए, या उनकी मांगों पर किस तरह से अब रिएक्ट जो है वो सरकार करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार और करनाल प्रशासन के सामने फिलहाल किसानों का ये धरना जो है वो एक चुनौती बना हुआ है। जी बिल्कुल कुलवीर जी। और देखिए, जिस तरीके से एक दिन की गोल थी मेरी सचिवालय के घेराव की, लेकिन जो प्रदर्शन है उन्होंने कहा था कि जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता आयुष सिन्हा को, तब तक वो प्रदर्शन इसी तरीके से करेंगे। आज की क्या रणनीति है किसानों की, कि आज भी वो घेराव करने वाले हैं मिनी सचिवालय का? देखिए, क्योंकि मोर्चा जो है वो मिनी सचिवालय के पास ही जो है वो लगाया हुआ है, उसके सामने लगाया हुआ है। लिहाजा आज भी किसान जो है अपनी मांग को जोर शोर से उठा सकते हैं, क्योंकि मांग जो है फिलहाल पेंडिंग है। और किसानों का ये आरोप है कि जो लाठीचार्ज हुआ था करनाल में, उसमें सीधे तौर पर कुछ अधिकारी जो हैं उनके वीडियोस जो है वो वायरल हुए थे, जिन पर उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की थी। हालांकि कार्रवाई के नाम पर तबादला जरूर किया गया है जो जिस अधिकारी पर उंगली उठी थी, लेकिन किसान जो है वो संतुष्ट नहीं है। किसानों का जो मांग है वो यही है कि पहले सस्पेंड किया जाए, उसके बाद पूरे मामले की इंक्वायरी जो है वो की जाए। लेकिन फिलहाल देखना यही होगा कि सरकार का क्या रुख रहता है, और आज क्या किसान कोई ऐसी रणनीति अपना पाएंगे जिससे उनकी मांग जो है वो सरकार मानने पर मजबूर हो, या फिर
सरकार के पास ऐसी कोई रणनीति होगी या करनाल प्रशासन के पास ऐसी कोई रणनीति होगी जिससे किसानों को वो समझा सके, किसानों का धरना वहां से उठा सके। क्योंकि किसानों के धरने से ना केवल सरकार और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं जो रोजाना के काम जिन लोगों को होते हैं, आम जनता को, उसको काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि काम के लिए जो लोग सचिवालय आते हैं या वहां से गुजरते हैं, उनको कई तरह की दिक्कतें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जितनी जल्दी ये हालात सुधरते हैं, उतनी जल्दी आम नागरिक जो है उनको जरूर कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हुँ। कल कुलवीर जी देखिए यहाँ पर किसान तो एक बार फिर से बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक डेलीगेशन भी किसानों का बुलाया गया था प्रशासन द्वारा बातचीत के लिए, उसमें क्या कुछ खास रहा ये भी बताएँ? 11 सदस्य जो डेलीगेशन गया था, उसके बाद ही किसानों पर ये एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। देखिए, 3 घंटे के करीब जो है वो ये बैठक चली थी जिला प्रशासन और किसानों के बीच में, और किसानों ने अपनी मांग जो है वो रखी थी और प्रशासन जो है वो अपना रुख साफ कर रहा था, सरकार का रुख साफ कर रहा था। लेकिन बात नहीं बनी, असहमति के साथ ये मीटिंग खत्म हुई, जिसके बाद किसानों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए जो मार्च है उसको आगे जारी रखा और मिनी सचिवालय जो है उसका घेराव करने की रणनीति बनाई। हालांकि इससे पहले अनाज मंडी में महापंचायत हुई, जहां पर ये तय हुआ कि मिनी सचिवालय का घेराव जो है वो किया जाएगा और वहीं पर कहीं ना कहीं पुलिस को किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो असफल रहा, ये कोशिश उनकी सफल नहीं रही। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, फिलहाल जो हालात हैं वो तनाव भरे हैं और इन हालातों को जितनी जल्दी नियंत्रण में किया जाए, उतना ही सरकार के लिए, किसानों के लिए और जो आम पब्लिक है उसके हित में होगा। बिल्कुल, ये जल्द से जल्द खत्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 10 महीने पूरे होने वाले हैं किसान आंदोलन को पूरे तरीके से और अभी तक किसान सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन देखिए लगातार ये सवाल उठता है कि पहले जब समझौते की बात हो रही थी इस पूरे आंदोलन में कि आप एमएसपी पर लिखित कानून दे दीजिए और कुछ इसमें संशोधन कर दीजिए, हम मान जाएँगे। लेकिन अब जो किसान हैं, वो पूरे तरीके से इन कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं और सरकार इनको रद्द नहीं कर सकती। तो देखिए दोनों ही तरफ से अड़ियल रवैया एक तरीके से अपनाया हुआ है। अगर इस तरीके का रवैया रहा तो आखिर कैसे इसका समाधान हो सकता है? देखिए, बिल्कुल काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिल चुका है इस आंदोलन में, चाहे उसमें किसान जो है वो ज़िम्मेवार हों या फिर सरकार ज़िम्मेवार हो। दोनों का अड़ियल रुख जो है वो कहीं न कहीं जो आर्थिक हालात हैं, उन पर और आम जनता पर कहीं न कहीं भारी जो है वो पड़ता नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो भी सामने आ चुकी हैं मीडिया के ज़रिए कि जहाँ पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली के बॉर्डर एरिया में, वहाँ बहुत सारे लोगों का काम काज जो है वो ठप हो चुका है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं जो सरकार से और जो किसान हैं, उनसे दोनों से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो खत्म किया जाए या फिर उनके जो कामकाजी स्थान हैं, उनसे उन स्थानों के इसके प्रभाव से निकाला जाए। लेकिन कहीं न कहीं अड़ियल रुख जो है वो दोनों तरफ से बना हुआ है, चाहे वो किसान हो या फिर सरकार हो। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये रवैया या तो किसानों का या फिर सरकार का यदि ना बदला तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी इसी तरह का नुकसान या इसी तरह का जो घाटा है वो देखने को जो है वो मिल सकता है और परेशानी जो है वो आम जनता की बरकरार रहेगी। जी, और कुलवीर जी ये जो किसान महापंचायत करनाल में आयोजित की गई थी, जिसके बाद अब ये प्रदर्शन के रूप ले लिया है इसने। आंदोलन बॉर्डर पर तो लगातार चल रहा था, लेकिन किसान महापंचायत के बाद ये एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ और उसके बाद इस तरीके की स्थितियां बनी। कब तक ये जो आयुष सिन्हा है, इस पर कार्रवाई सरकार कर सकती है और कब तक अधिकारी पर कार्रवाई के बाद जो किसान है वो संतुष्ट होंगे? देखिए, सरकार अधिकारी पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये सरकार के रुख पे तय करेगा कि सरकार उसको ज़िम्मेवार मानती है, नहीं मानती है। जी। और किसान क्या सरकार के तर्कों से संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, ये अभी फ़िलहाल कहा नहीं जा सकता कि किस तरह की रणनीति दोनों तरफ से होगी, किसानों की तरफ से क्या रणनीति रहेगी और सरकार की तरफ से क्या रणनीति रहेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़िलहाल जो तनाव है वो बरकरार है। चुनौती जो है प्रशासन के सामने वो लगातार बनी हुई है कि किस तरह से इसको टाला जाए और जिस तरह से किसान आंदोलन की आपने बात की कि किसान आंदोलन के बाद महापंचायतें जो है वो
ना केवल हरियाणा में बल्कि बहुत सारे राज्यों में जो है इस तरह की किसान पंचायतें जो है वो हुँ, देखने को मिल रही हैं लगातार। और करनाल में ये जो कल कल महापंचायत हुई है, ये जुड़ी है सिर्फ कार्रवाई से। कृषि हालांकि कृषि कानून जो रद्द करने का आंदोलन किसानों का चल रहा है, चाहे वो दिल्ली बिल्कुल। बॉर्डर पे हो या फिर अलग अलग स्टेट्स में हो, उसी का ये हिस्सा जो है, उसी की कवायद में ये एक और कड़ी है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि किसानों और सरकार के बीच तनाव जो है वो लगातार ठीक है। बढ़ता जा रहा है इस जी। तरह की घटनाओं से। जी, जी। लेकिन ये जो तनाव है ये बढ़ने से रोकने के लिए दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ तरीके का समझौता तो ज़रूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कुलवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।